नमस्कार। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कैरियर। अब कैरियर की जब बात आती है तो हम बात करते हैं कि नौकरी करें या व्यापार करें, किसमें हमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हर आदमी कुंडली को एनालाइज करना नहीं जानता। हालांकि हमने पीछे जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब में यही प्रयास किया है कि आप चीज़ों को बड़े इजी वे में समझ सकें, मगर फिर भी कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा खराब है। तो सबसे पहले जब करियर की बात करते हैं तो बात ये आती है कि नौकरी करें या व्यापार करें, कि नौकरी करना ज़्यादा सही रहेगा या व्यापार करना ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा करें, किस क्षेत्र में करें, ये उसके बाद की चीज़ है। मगर सबसे पहले कि जाना किस डायरेक्शन में है। अब इसको तय करने के लिए आपको सिंपली वे में क्या करना है, आपने 2 प्लैनेट को कंसीडर करना है। आज साथ ही इस टॉपिक के साथ-साथ हम 2 चार्ट भी कंसीडर करेंगे, जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए हैं, तो 2 चार्ट भी लिए जाएँगे। उन चार्ट के बारे में बारीकी से समझेंगे कि आपके क्या प्रश्न थे, जो कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्न आए थे, उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट से प्रॉब्लम कैसे मैच हो रही है और कैसे उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे सभी लोगों को चाहिए कि अपने चार्ट को समझने के लिए जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा प्रयास आपकी कुंडली को एनालाइज करना ना होके आपको समझाने का प्रयास करना है कि आपकी हॉरोस्कोप काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर की। तो देखिए, जब कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर का जब शब्द आता है तो आपको पता है कि कुंडली का 10वां घर 10th हाउस जो होता है वो हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस घर का जो नेचुरल कारक है वो आप सभी को पता है कि सैटर्न है। अब सैटर्न इज द कारका ऑफ 10th हाउस, ऑनर भी हैं और कारक भी हैं। सैटर्न अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पर कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस नहीं आते जब तक का कैरियर अच्छा चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि कैरियर अच्छा चलता है या नहीं चलता है, या उसको कैसे अच्छा किया जाए, इसके लिए सैटर्न को तो कंसिडर करना ही करना है। मगर साथ में जैसे कि आप बात करी कि नौकरी या व्यापार। अब नौकरी या व्यापार की जब बात करते हैं तो नौकरी की जब बात आएगी तो आपको कुंडली के अंदर मार्स को कंसिडर करना है। अब मार्स मंगल, अब मंगल को कैसे कंसिडर करना है, हमें अपनी कुंडली को एनालाइज करना नहीं आता, या हमें नहीं पता कि हमारा मार्स या मरकरी, मरकरी क्या है व्यापार, ये अच्छा है या खराब है। तो हम कैसे अपने सिम्टम्स के आधार पर ये चेक करें कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए बिना कुंडली को एनालाइज किए। तो आपको समझना होगा कि मार्स है क्या। मार्स कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मंगल, मंगल के ऊपर मंगल बद के नाम से भी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में बताया है कि व्हाट इज मंगल बद। अब मंगल बद मीन्स बुरा। तो यहाँ पर मार्स क्या है, मांगलिक कार्य। मार्स क्या है, हमारे रिलेशंस। मार्स क्या है, कैरियर। वाई कैरियर, क्योंकि जब बात करते हैं कैरियर की तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10वां घर और 10वें नंबर पे 10 नंबर की राशि आती है। 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्स आपकी कुंडली में खराब है तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, जॉब में चेंज जरूर आता है, चेंजेस बने रहते हैं। तो ऐसे में जॉब के अंदर बहुत ज्यादा सफलता के चांस नहीं रहते, ये ज्यादा आप ह्यूज सक्सेस नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ चैलेंजेस बने रहेंगे। अब मार्स को समझना कैसे है कि मार्स आपका अच्छा है या खराब है। तो व्हाट इज मार्स, मार्स इज ब्रदर। अब आपका भाई अगर है और किसी न किसी परेशानी में है, भाई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, भाई की लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल है, मार्स इज एग्रेशन। मार्स अग्रेशन यानी कि अगर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा रहता है तो यहाँ पर आपका मंगल कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है। मार्स इज रिलेशन, हमारे यार दोस्त, तो उसमें आपके रिलेशन अच्छे हैं, यार दोस्तों से सपोर्ट नहीं मिलता है या रिलेशन अच्छे नहीं है, तो भी आप अपने मार्स को खराब ही कंसिडर करेंगे। मार्स क्या है, हमारा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल डाउन रहता है, दैट इज आल्सो सिम्टम्स ऑफ बैड मार्स। तो हमें यह समझना है कि मंगल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मांगलिक कार्यों में डिले करना यानी कि विवाह में देरी होना, दैट इज मार्स। तो यहाँ पर जब मार्स को हम कंसिडर करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखना होता है। अब इसके साथ ही बात करते हैं व्यापार की। अब व्यापार के लिए किसको देखना होता है, मरकरी को, बुध।
अब कैरियर के लिए, कैरियर किसी भी फील्ड में हो, नौकरी में हो या व्यापार में हो, अच्छा चलेगा, ये अलग चीज है, उसको सैटर्न से चेक करना है। मगर किस सेक्टर में जाना है, नौकरी में या व्यापार में, उसके लिए मंगल या बुध दोनों को कंसिडर करना है। मार्स इज गुड या मार्स को अच्छा कर लिया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी बिजनेस को सिलेक्ट कर सके। कई बार हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि हम चाहकर भी व्यापार कर सकें, तो हमें मजबूरी में नौकरी को करना पड़ता है। मगर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने मंगल को अच्छा रखना होगा। अब अच्छा रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जनरल रेमेडी हैं जो आप बिना कुंडली देखे रूटीन में अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ रेमेडी होती है स्पेसिफिक रेमेडी, जो प्रॉपर आपके लगन चार्ट के अंदर मार्स के प्लेसमेंट अगर वो खराब है तो उसकी हर साल रेमेडी अकॉर्डिंग टू वर्षफल करने से आपका मार्स कुंडली में कितना भी खराब हो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस अगर नौकरी में बने हुए हैं तो वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी व्यापार का कारक है। मरकरी और क्या है, हमारी बहन बेटी बुआ। अब अगर आपकी बहन बेटी बुआ हैं और जीवन में किसी न किसी कारण परेशान है, दुखी हैं, चाहे उनके हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हों या मैरिड लाइफ में ट्रबल हो, शादी ना हो पाना हो, तो ये सारी के सारी कैरियर चैलेंजेस हों, तो इन सब बातों को हम मरकरी से कनेक्ट करके देखेंगे। मरकरी क्या है, हमारे टीथ, दांत, दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या अगर आपके साथ है तो भी आपका कुंडली में मरकरी खराब है। मरकरी क्या है, हमारी नसें, बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम। तो अगर आपके न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बहुत शार्प नहीं है, तेजी से काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं आप फील करते हैं, तो इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मरकरी। तो ऐसे में व्यापार नहीं करना चाहिए अगर मरकरी कुंडली में खराब है। तो यहाँ पर इन सिम्टम्स को चेक करके, मगर कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि हम इन चीजों को लेट समझते हैं, या समझने में थोड़ा सा डिले हो जाता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट अच्छा या खराब है। मगर हम व्यापार कर बैठते हैं, व्यापार स्टार्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मरकरी को ठीक कैसे रखना है। अगर आप व्यापार करते हैं और आपको कुंडली को एनालाइज करना नहीं आता, तो सिंपल सी रेमेडी है, फिटकरी से दांत साफ करें और साथ ही आपका 2 मुट्ठी साबुत हरी मूंग रोजाना रात को पानी भिगो दें और नेक्स्ट डे पक्षियों को डाला करें। इससे आपका मरकरी रेगुलर जब करेंगे तो कितना भी खराब क्यों ना हो कुंडली में, वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको व्यापार के रिलेटेड जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके अंदर ग्रेजुअली आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक बात भी समझिए कि मार्स और मरकरी दोनों अगर कुंडली में खराब हैं तब क्या करें। तब ऐसे में कुंडली के अंदर राहु बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जब मार्स कुंडली में खराब होता है तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए बैड राहु। तो वहां पर मार्स कुंडली में जिस हाउस में प्लेस्ड होगा उस हाउस के रिजल्ट आपको राहु को प्लेस करके चेक करने हैं कि राहु यहां पर किस तरह के खराब रिजल्ट देगा। मगर ये अलग टॉपिक है। फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि अगर कुंडली एनालाइज करना नहीं आता तब कैसे चेक करें। तो आपने मार्स को चेक करना है नौकरी के लिए, मरकरी को चेक करना है बिजनेस के लिए। और अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी फील्ड में हैं मगर आपको लगता है कि आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मार्स को ठीक करें। मार्स को ठीक करने के लिए सिंपल सी रेमेडी क्या है कि पक्षियों को डेली कुछ ना कुछ मीठा डाला करें, और मरकरी को ठीक करने के लिए पक्षियों को हरी मूंग डालना स्टार्ट करें। तो इससे आपके ये प्लैनेट ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके चैलेंजेस दूर होंगे। तो यहाँ पर आज हमने शॉर्ट में इस टॉपिक के बारे में बात करी। मेन यह है आज 2 चार्ट लेने थे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम कोई चार्ट नहीं कंसिडर कर पाए थे, तो आज 2 चार्ट कंसिडर करेंगे और उन चार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि जो इन्होंने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के पीछे का कारण क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ठीक कैसे करना है, बिकॉज द रेमेडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेड बुक। अब सबसे पहला चार्ट लिया है तनवीर सिंह। तनवीर सिंह की डिटेल है 29 सितंबर सन 2003 10:30 सुबह के, अमृतसर पंजाब। ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। लगन कुंडली स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। मार्स 4th हाउस में, राहु 6th हाउस में, सैटर्न 8th हाउस, मरकरी एंड जुपिटर 10th हाउस, सूर्य और शुक्र 11th हाउस, मून एंड केतु 12th हाउस। तो यहाँ पर इनके जो प्रश्न हैं, इनकी मदर के हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस काफी ज्यादा बने हुए हैं। दूसरा, इनका कहना है कि इनका दिमाग भी जो है वो सही से
इनको ऐसा लगता है कि काम नहीं करते हैं, यानी कि माइंड शार्प नहीं है। तो इनके ये दो प्रश्न है। अब इन दोनों प्रश्नों को देखना कैसे है इसको समझेंगे। देखिए, आपको सभी को पता है, जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, कि व्हाट इज मदर। मदर इज मून। तो मदर को आपने कंसिडर करना है तो मून को कंसिडर करना है। एंड मून आल्सो लिक्विड कैश, यानी कि पैसा। अब पैसा और माँ का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मून को अगर चेक करेंगे तो मून कहाँ पे है? मून कुंडली के 12th हाउस में है, वो भी केतु के साथ में है। अब मून और केतु का कनेक्शन अपने आप में सबसे ज्यादा खराब कनेक्शन है, यानी कि चंद्र ग्रहण कुंडली में लग गया। चंद्र ग्रहण लग गया तो मून और केतु के कनेक्शन में मून का रिजल्ट भी खराब और केतु का फल भी खराब। अब ऐसे में मून और केतु का प्लेसमेंट कहां पे ये चेक करना होगा 12th हाउस में। 12th हाउस के अंदर चंद्रमा ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब माना गया है, अगर अकेला भी बैठा हो तब भी। अब यहां पर मून केतु का कनेक्शन बना हुआ है 12th हाउस में, अपने आप में चंद्रमा का प्लेसमेंट भी खराब है, केतु के साथ बैठ गया तो और ज्यादा खराब। दूसरा, राहु 6th हाउस से दृष्टि डाल रहा है मून और केतु पर, तो यहां पर मून के साथ राहु का कनेक्शन ही मान के चलेंगे, यानी कि राहु की दृष्टि जब यहां पहुंच गई, मून प्लस राहु और केतु प्लस राहु, ये कॉम्बिनेशन भी यहां पर क्रिएट होगा। इसके अलावा 8th हाउस से सैटर्न, सैटर्न इज वेरी बैड बिकॉज द राहु प्लेस्ड बिफोर ऑफ सैटर्न, यानी कि राहु जब सैटर्न से पहले प्लेस्ड होता है तो नॉर्मली सैटर्न खराब रिजल्ट देता है। अब खराब सैटर्न 8th हाउस में बैठकर कहां दृष्टि डालता है? 2nd हाउस पे और 12th हाउस पे। तो 12th हाउस पे आपका कौन कौन से कनेक्शन बन गए? सैटर्न प्लस मून और केतु प्लस मून। ये आपको पहले भी क्लियर किया था कि दृष्टि के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है और इससे रिजल्ट कैसे चेंज होंगे। अब सैटर्न प्लस मून और सैटर्न प्लस केतु, अब सैटर्न प्लस केतु का कनेक्शन बनेगा तो रिजल्ट खराब, सैटर्न प्लस मून का कनेक्शन बनेगा तो दोनों का फल खराब। अब ऐसे में चंद्रमा केतु के साथ पीड़ित हो गया। दूसरा कारण, चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तीसरा कारण, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है, तो चंद्रमा तो पूरी तरह डैमेज है। अब इसके साथ केतु की कंडीशन कैसे चेक करें? सैटर्न जब जाके मिल गया मून के साथ तो कॉम्बिनेशन क्या बना? मून प्लस सैटर्न इन 12th हाउस। अब मून प्लस सैटर्न इज इक्वल टू बैड केतु। केतु कुंडली में कहीं भी हो, अब केतु खराब फल देगा। तो केतु जो आपका 12th हाउस में प्लेस था वो और ज्यादा खराब हो गया। अब केतु मून के साथ भी खराब, दूसरा सैटर्न और मून के कॉम्बिनेशन बनने से भी केतु खराब हो गया। तब ऐसे में खराब केतु यानी कि ये कॉम्बिनेशन पूरी कुंडली को डैमेज कर गया। अब ऐसे जातक के पास पैसे की दिक्कत, मन में हमेशा स्ट्रेस रहना, मून इज मदर, मदर के हेल्थ इशू, केतु क्या है? सर्जरी, तो मदर की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य कराएगा। जातक को खुद को कमर में पैरों में तकलीफ, दर्द की शिकायत, मदर को भी ये समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होंगे, जीवन में धोखा देंगे, तो इनको अपने मित्रों से अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे जातक के मन में लॉट्स ऑफ प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते हैं, दिमाग शांत नहीं रहता। चौथा, मंगल 4th हाउस। अब मंगल 4th हाउस में होता है, दैट इज वेरी बैड प्लेसमेंट ऑफ मार्स। मार्स 4th हाउस और 8th हाउस बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर 4th हाउस के मार्स के लिए कहा गया है क्या कि ऐसा मंगल, क्योंकि मंगल क्या है? अग्नि कारक, और 4th हाउस जबकि इसके मित्र ग्रह चंद्रमा का घर है, मगर फिर भी खराब क्यों माना गया है? क्योंकि अग्नि कारक ग्रह है और चंद्रमा क्या है? पानी। तो अग्नि कारक ग्रह जब ऐसे प्लेस से बैठ जाएगा तो यहाँ पर मून के यानी कि चंद्रमा के पानी को सुखा देगा, तो जीवन में सुखों की कमी कर देगा, क्योंकि 4th हाउस किसका है? सुखों का। 4th हाउस का प्लैनेट कब शुभ रिजल्ट देगा? जब कुंडली के अंदर चंद्रमा शुभ कंडीशन में हो। 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, इट इज द रूल ऑफ ग्रामर, वो तब शुभ परिणाम देगा जब कुंडली के अंदर चंद्रमा स्ट्रांग पोजीशन में हो। मगर चंद्रमा तो खुद ही यहाँ पर बहुत डैमेज कंडीशन में है, तो मंगल खराब हो गया। खराब मंगल का एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? खराब मंगल का दृष्टि कहाँ जा रही है? 10th हाउस पे। 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट है? बुध और बृहस्पति।
तो कॉम्बिनेशन क्या बना? मंगल प्लस बुध, मंगल प्लस बृहस्पति, मंगल प्लस बुध बृहस्पति, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही बना। अब मंगल के साथ जब बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी बन जाता है तो दोनों का रिजल्ट खराब हो जाता है, तो मर्करी डैमेज हो गया, जिस कारण जातक का मन बुद्धि जो है वो ठीक से काम नहीं करती। ऐसे जातक को मदिरा मांस से सख्त परहेज करना चाहिए। पांचवा, ऐसे जातक की फैमिली में किसी न किसी को ब्रेन रिलेटेड इशू देखने को मिलता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, पैरालाइसिस, इस तरह की कोई ना कोई बीमारी अवश्य होती है। और जब फैमिली की बात करी जाए तो जातक उसमें इंक्लूड है। ऐसे जातक को लोगों का भला करने की बीमारी होती है। ऐसे जातक जितना लोगों का भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। तो इनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा शार्प तरीके से चालाकी के साथ अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। बिना बात पे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है, तो इनकी मैरिड लाइफ में भी चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्योंकि अभी इनकी एज ज्यादा नहीं है, मात्र जो है अभी 21 साल के सारे हैं। तो यहाँ पर अब करना क्या है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, कि करना क्या है। तो यहाँ पर ऐसे जातक को बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो कार्य आजीवन फॉलो करने हैं, जब उसको फॉलो करेंगे तो बर्थ चार्ट की जो कमी है वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या करना है? बरसात का पानी जब बरसात आए तो इकट्ठा कर लेना है, उसको फिर एक जगह शिफ्ट कर कर और अपने घर की छत पर ओपन, यानी कि ओपन द स्काई, बिना ढके रख देना है, हमेशा रखना है। एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा रखना है। बाथरूम में नंगे पैर नहाने नहीं जाना है, स्लीपर पहन के नहाने जाना है। आधा कप कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के बाथरूम में लेके जाए, नहाने के पश्चात थोड़ा से पानी में उसको मिलाकर अपने ऊपर लास्ट में गिरा करें। साथ ही किसी ब्लाइंड स्कूल में, ये कैरियर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं क्योंकि इनके कैरियर में भी स्टेबिलिटी के इशू रहेंगे, तो यहाँ पर किसी ब्लाइंड स्कूल में महीने में एक बार कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहा करें। तीसरा, इनको एक डॉग पालना सर्वाधिक शुभ परिणाम देगा, तो एक ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉग अवश्य पाल ले, जिससे इनकी फाइनेंस की कंडीशन को ठीक रखा जा सके। तो ये कार्य ऐसे जातक को आजीवन फॉलो करने हैं। माथे पर आपका हल्दी या केसर का तिलक लगा सकते हैं, मगर पीले वस्त्रों से थोड़ा परहेज रखें। तो ये कार्य ये आजीवन फॉलो करें। बात करते हैं वर्ष फल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन रेमेडी इमीडिएट आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वर्ष फल के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। या ऐसे समझ लीजिए कि जो प्लैनेट हमारे बाय बर्थ, क्योंकि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है वो हमारे पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उसके बिहार पर हमारा ये जन्म होता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, किसी गरीब के होंगे, किसी अमीर के होंगे। जीवन में जो कुछ भी कष्ट भोगेंगे वो पिछले जन्म के कर्मों से हमारा जन्म तय होता है। अब जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बर्थ चार्ट की ठीक करने के लिए जो प्लेनेट यहाँ खराब है उसके रेमेडी वर्षफल के अकॉर्डिंग इनको करनी चाहिए। इनका वर्षफल 19 सितंबर 2023, यानी कि ये इस व्यक्ति का नया साल है जो इनके जन्मदिन से स्टार्ट हुआ और अगला जन्मदिन आने तक चलेगा। करना क्या है ये समझिए। वर्षफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शनि 4th हाउस में आ रहा है और 4th हाउस का शनि काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। चंद्रमा को और ज्यादा कमजोर कर देता है, बिकॉज इट इज द एनिमी ऑफ मून। तो मून क्या है? मदर। तो मदर के हेल्थ इश्यू और ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा, चंद्रमा कुंडली में कहाँ है वर्षफल में? वो भी 6th हाउस में है। 6th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और केतु भी 6th हाउस का बहुत खराब रहता है। इसी वजह से इस वर्ष बहुत ज्यादा ट्रबल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इनको करना क्या है कि नंबर 1, चने की दाल हर बृहस्पतिवार मंदिर में डोनेट करें। दूसरा, एक आधा किलो खोया लें, उसके अंदर काले सफेद तिल मिलाकर 48 पेड़े बनाएं और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर सोमवार के दिन एक एक करके उस पेड़े को नदी में डाल के जल प्रवाह कर दें। रात को पानी सराने रख के सोएं, नेक्स्ट डे किसी पौधे में अवश्य डालें। तो ये 3 कार्य लगातार करें। मंदिर में दही कपूर का दान, दही और कपूर ये लगातार डोनेट करें हर शुक्रवार, तो इससे इनको राहत अवश्य मिलेगी।
तो आपकी प्रॉब्लम का कारण समझ में आ गया कि इनकी प्रॉब्लम का कारण क्या है और ठीक कैसे करना है। दूसरा, इस वर्ष किसी भी, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो जिससे जो एडवाइस मिलती है वो कार्य अवश्य करता है। तो किसी भी साधु फकीर मौलवी से किसी प्रकार का कोई धागा ताबीज भूल के ना लें। अगर ले लिया तो परेशानी ज्यादा आ जाएगी, ये तय है। तो यहाँ पर तनवीर जी आप ये कार्य कीजिए, ईश्वर निश्चित तौर पर आपको रास्ता दिखाएगा। अब बात करते हैं सेकंड चार्ट की। सेकंड चार्ट हम बात करेंगे करुणेश जी के बारे में। दूसरा, आज हमने जो टॉपिक लिया वो तो थोड़ा सा कैरियर से रिलेटेड था। अगला जो टॉपिक है वो आपके जीवन में जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला है। ये थोड़ा सस्पेंस है, इसको मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा, मगर नेक्स्ट वीडियो जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और इन सभी चीजों को मैंने खुद टेस्ट किया है, खुद चेक किया है कि हमारे जीवन का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल एग्जैक्टली क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या ये पता करना संभव है? तो यस, पॉसिबल है, मगर वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके लिए पॉसिबल हो पाता है। तो वो कौन सा टॉपिक है उसके रहस्य पे नेक्स्ट वीडियो प्रकाश डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी बात करते हैं सेकंड चार्ट के बारे में। करुणेश जी की 19 दिसंबर 1966 6:30 सुबह के मुरैना एमपी, ये डिटेल है, ये इनका लगन चार्ट है, ये वर्षफल है। अब यहां पर इनका प्रश्न क्या है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू। इनकी बहन ने इनकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अपने नाम कर लिया है और एक केस इन्होंने किया हुआ है। क्या उस केस में इनको सफलता मिलेगी, इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस मिलेगी? सेकंड, इनका बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो बेटे को लेके प्रश्न है कि क्या बेटा सफल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि पहले वाले चार्ट के अंदर जो सामने वाले का प्रश्न था उस प्रश्न का कारण क्या था, इनके प्रश्न का कारण क्या है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, वो भी पेरेंटल, किससे देखी जाएगी? मून से। तो मून को चेक करना होगा। सेकंड, सन को लेकर चिंता परेशानी बनी हुई है बेटे को लेकर, तो किसको चेक करना होगा? केतु को लेकर। अब यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करेंगे लगन कुंडली के बारे में, तो स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। मरकरी फर्स्ट हाउस में है, सूर्य शुक्र आपका सेकंड हाउस में, चंद्र शनि फोर्थ हाउस में, राहु सिक्स्थ हाउस में, केतु 12th हाउस, मंगल 11th हाउस और आपका बृहस्पति 9th हाउस। अब कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन कौन सा बना हुआ है? चंद्र और शनि का। तो इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था आपको, अभी इससे पहले जो चार्ट दिया था कि मून प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब भी कुंडली में बनेगा, केतु कुंडली में कहीं भी अब वो खराब रिजल्ट देगा। तो केतु क्या है? सन। तो यहाँ पर सन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेटे को लेके कोई ना कोई चिंता परेशानी जीवन में बनी रहेगी और उसके पीछे इनको करना क्या है उसकी बात अभी आगे करेंगे। दूसरा, मून और सैटर्न का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे में मून पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, बिकॉज द सैटर्न इज एक ब्लैक शाही, काली शाही, मून इज मिल्क, काली शाही की तो एक बूंद भी अगर दूध में गिर जाए तो दूध पूरा खराब हो जाता है। तो सैटर्न यहाँ पर खराब हो जाता है। सैटर्न क्या है? पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर करुणेश जी का पीस ऑफ माइंड भी नहीं रहेगा, सुखों में कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे, मन चिंतित परेशान रहेगा, मदर के हेल्थ इश्यू रहेंगे। दूसरा, मित्र अच्छे नहीं रहेंगे, लॉट्स ऑफ प्लानिंग चलती रहती है। हालांकि मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे जाता कि डेफिनेटली अच्छी होती है, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई बंद पड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, इनको रखना नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातक की लाइफ में एक बार बदनामी अवश्य होती है, जीवन में कारण कुछ भी हो, और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक बार जबरदस्त डाउनफॉल अवश्य आता है। जुपिटर 11th हाउस में 9th हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट, लकी, भाग्यशाली, ओबीडियंट चाइल्ड, अपने माता पिता के बड़े आज्ञाकारी। तो यहाँ पर जुपिटर की वजह से केतु कहीं ना कहीं
अब उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कुंडली के अंदर अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो वो केतु को डिफेक्ट करता है। तो ऐसे में इनको करना क्या है, इस बात को समझेंगे। दूसरा, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, और मरकरी भी आपका जाकर बुध के साथ मिल गया, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप चैलेंजेस भी जातक के जीवन में देता है। मेरे लाइफ में थोड़ा सा समस्या रहती है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छे नहीं रहते, और कई बार इनके परिवार में किसी न किसी की 2 शादियां भी अवश्य होती हैं। तो यहाँ पर इनको करना क्या है, नंबर 1, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आजीवन क्या करना है। एक तो इनको ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉग अवश्य पाल लेना है। दूसरा, इनको अपने सीधे हाथ में 50 ग्राम का शुद्ध चांदी का कड़ा अवश्य पहनना है। तीसरा, अपने नहाने के पानी में डेली गंगा जल की 1 ढक्कन डाल ले और उससे स्नान करें। नहाने के बाद भी जरा सा गंगा जल ले, अपने चेहरे पे लगाएं और अपने सिर पे भी छिड़कें। ये कार्य इनको आजीवन फॉलो करने हैं। इसके अलावा बात करते हैं अभी वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। वर्ष फल के अनुसार इन्होंने अनमैरिड गर्ल जिनकी शादी ना हुई हो, चाहे 5 साल की हो या 30 साल की हो, ऐसी लड़की को व्हाइट रंग की स्क्वायर शेप बर्फी खाने को देनी है एवरी मंडे। दूसरा, पहले सोमवार क्या कीजिएगा, एक नाग नागिन का जोड़ा लीजिएगा और उसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लें, सोमवार के दिन जल प्रवाह कर दें। तीसरा, 4 किलो लेड धातु के सिक्के, ये कोर्ट केस में स्थिति इनके फेवर में जाए या उससे ज्यादा परेशानी ना है, उससे बचाव के लिए है। 4 किलो लेड धातु के सिक्के, 4 जटा वाले सूखे नारियल, ये जल प्रवाह कर दें बुधवार को शाम के समय। और मंदिर में दही कपूर का दान करें। बृहस्पतिवार को छोटी कन्या यानी कि 10 साल से कम उम्र की लड़की को बेसन के लड्डू खाने को दें। तो ये कार्य जब ये लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी परेशानी दूर होगी, और बेटे को लेके भी जो इश्यू है, इनके चार्ट का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म होगा, क्योंकि बेटे का अपना चार्ट भी है। सारा कुछ इनके चार्ट से तो जाएगा नहीं, मगर इनके चार्ट से ये तय होगा कि बेटे को लेके कोई ना कोई चिंता परेशानी की स्थिति जीवन भर बनी रहती है, तो उसको कैसे कम करना है, उसके लिए ये रेमेडी प्लस वर्ष फल की रेमेडी जब लगातार फॉलो करेंगे तो हेल्थ, वेल्थ और अदर चीजों में भी इनको आराम देखने को अवश्य मिलेगा। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली के जो चार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा जीवन साथी क्या है, कौन होगा, वो पहले से तय है। तो जो प्रॉब्लम हमारे चार्ट से इंडिकेट होंगी वो हमारे लाइफ पार्टनर के चार्ट से भी 100% मैच होगी। हमारे बच्चों के चार्ट का नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर जाता है और हमारे चार्ट का बच्चों के ऊपर जाता है। तो हम सभी के फैमिली के चार्ट, इसी वजह से मैं बार बार हर वीडियोस के अंदर आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि आप कुंडली को समझना सीखिए, एनालाइज करना सीखिए। और अगर आप शुरू से वीडियो लगातार देख रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली इतना मटेरियल आपके साथ शेयर कर दिया गया है कि आप 50-100 बुक्स भी पढ़ लेंगे तब भी आपको वो मटेरियल नहीं मिल पाएगा। उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। नोट्स बना के फायदा ये है कि चीजें आपके दिमाग में लिखने के बाद सेट हो जाती हैं, और जब सेट हो जाती है तो आपको इजी रहता है उसको रिमाइंड करना। जब आप चार्ट को चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो चीजें और ज्यादा याद होती चली जाएंगी। तो 15-20 चार्ट रखिए, अपनी फैमिली के चार्ट देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ष फल कि इस साल क्या होने वाला है। अब देखिए इनके वर्ष फल में देखा जाए तो बुध 10th हाउस में, राहु 11th हाउस में। तो ये साल काफी ज्यादा परेशानी वाला है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस साल इनके वर्ष फल में क्या बन रहा है, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। इस पे जब पहले हमने बात करी थी वीडियो में, टाइटल था जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। क्या कहा था, इसका अर्थ है जेल खाना यानी किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगना। पागल खाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहना जो हैंडल ना हो पाए। तीसरा, अस्पताल का मतलब है कि किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगना। तो ये स्थिति इनके वर्ष फल में बनी हुई है। यह रेमेडी इनको इमीडिएट करनी चाहिए, इससे इनको आराम मिल सके और परेशानियां थोड़ा कम हो सके। तो आज हमने ये 2 चार्ट लिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको निश्चित तौर पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जीवन के अंदर हमारा सब कुछ कैसे रह सकता है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने सुझाव दीजिए, इसी तरह अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कीजिए, और साथ ही जब आप अपनी डिटेल्स शेयर करें तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर मेंशन किया कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है,
ताकि पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर बात की जा सके, क्योंकि पूरे चार्ट को अगर हम एनालाइज करेंगे तो 2 घंटे भी अगर एक चार्ट को दे तो कम है। मेरा काम है कि आपको कोई ना कोई रेमेडी दे दी जाए जिससे कि आप समझ सके कि लॉन्ग लाइफ क्या करना है और वर्चुअल के अकॉर्डिंग क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।